हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। फाइनली मैं आ चुका हूं। काफी लंबे टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। जुलाई का महीना वैसे ही चला गया, अगस्त का महीना भी वैसे ही चला गया, 2 महीने से कोई भी वीडियो नहीं आई थी। फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूं तो 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये जुलाई और अगस्त की कंबाइन वीडियो रहने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि सीईटी मेंस एग्जाम हुआ था, उसमें काफी कम वेटेज रहा था। सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, फालतू के क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। पहले हम ऐसे एक्सपेक्टेशन कर लेते थे कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ऐसा कुछ नहीं है। 60 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को ही उठा लीजिए। जैसे कि हरियाणा राज्य क्रैच पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए, रैंक के बारे में, सूचकांक जो कि इंडेक्स होता है उसके बारे में क्वेश्चंस, या फिर हरियाणा की जो पोजीशन है हमारे भारत के संदर्भ में वो क्या है, उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफी सारे इस वीडियो में लिए हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 मार्च में किस टारगेट को पूरा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है, तो उसका आंसर था रेलवे विद्युतीकरण। तो उसका राइट आंसर ये था। उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफी सारे इस वीडियो में लिए हैं। जैसे कि क्रैच पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा हरियाणा बन गया है। अब क्रैच पॉलिसी, ये क्रैच होता क्या है? जो माता पिता, जो कामकाजी माता पिता होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और या फिर किसी संस्था में प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनके बच्चों को संभालने के लिए एक ये संस्था होती है क्रैच। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। वही काम होता है इनका, बच्चों को संभालना, बच्चे की देख रेख करना, उनका समग्र विकास करना। 6 महीने से लेकर के बच्चा 6 साल तक का वहां एडमिशन ले सकता है। उनके बच्चों को देख रेख करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी यहां पर लागू की है हरियाणा सरकार ने, क्रैच पॉलिसी। और ये लागू करने वाला हरियाणा जो है वो पहला राज्य बन गया है। ये आप याद रख लेना। जो कि यहां पर वर्कर जो है उनकी भर्ती की जाती है, सहायिका जो होती है उनकी भर्ती की जाती है। हरियाणा सरकार वर्करों को 15,000 रुपए देगी और 7,500 रुपए यहां पर सहायिका को दिए जाएंगे, जो कि बच्चे की देखरेख यहां पर करेंगी, उनका समग्र विकास करेंगी, शुरू से लेकर नियमित स्वास्थ्य जांच भी यहां पर हो सकेगी, टीकाकरण हो सकेगा बच्चे का, सोने की व्यवस्था हो सकेगी। यानी 8 से 10 घंटे क्रच में रहेंगे वो बच्चे और उनकी संभाल होगी, उनकी देखरेख होगी। ऐसा करने वाला, ऐसी पॉलिसी लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। इस तरह की जो पीडीएफ है आपको अगर लेनी है, काफी सारे क्वेश्चन जो है हमारे 2022 के, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। 2022 की कंप्लीट पीडीएफ, 2023 के जितने भी महीने गए हैं अगस्त तक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जो स्कीम्स हैं हरियाणा की, उसकी एक अलग पीडीएफ मिल जाएगी। जो हरियाणा की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके द्वारा अचीवमेंट्स की गई जो उपलब्धियां हैं, उनकी एक सेपरेट पीडीएफ मिल जाएगी। यानी जितनी भी अभी तक मैंने पीडीएफ बनाई है उसकी सारी पीडीएफ आपको अगर चाहिए है तो आप मुझसे ले सकते हो। आप मुझसे कैसे ले सकते हो? पहले आप हमारी पीडीएफ को देख लीजिएगा, हमारी पीडीएफ होती कैसे है, विद पिक्चर्स, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ये आपको हमारी पीडीएफ दिखाई दे रही होगी। इस टाइप की मैं पीडीएफ यहां पर बनाता हूं पिक्चर्स के समेत, जो कि ट्विटर से बेस्ड रहती है। यानी ट्विटर से सारा डेटा उठाया रहता है, अखबार से यानी न्यूज़पेपर से मैंने सारा डेटा उठाया रहता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन 2022 के, 2023 के विद पिक्चर्स, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में आपको ये सभी क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल जाएंगे। आप ये पीडीएफ हमसे कैसे बाय कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूं। मेरा नंबर है 9468175075। ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों माध्यम में से मुझे कोई भी 99 रुपीज भेज सकता है। और सारी की सारी पीडीएफ मैंने जो बताई है पीछे, वो सारी की सारी पीडीएफ आप ले सकते हो। इसी नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना अपनी पेमेंट का। मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से ही सेंड कर दूंगा। ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। इसी नंबर पर आप मुझे 99 रुपीज भेज सकते हो और सारी पीडीएफ मुझसे ले सकते हो। ठीक है, तो इसी नंबर पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। चलिए, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के 33वें नए डीजीपी कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हमारे हरियाणा के बने हैं, वो शत्रुजीत कपूर बने हैं। प्रशांत कुमार अग्रवाल की इन्होंने जगह ली है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रख लेना। 1966 में हमारे पहले डीजीपी कौन थे? वो एसएस भटनागर थे, याद रख लेना। एसएस भटनागर हमारे पहले डीजीपी थे। ये क्वेश्चन हरियाणा में बहुत बार पूछा गया है, ये भी आपको याद रख लेना। अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है 33वें नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर की हुई है। मोहम्मद अकील कौन है? हमारे हरियाणा कारागार जेल विभाग के ये महानिदेशक हैं मोहम्मद अकील, इनको भी याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये भी आपको याद रखनी है। सतीश बालन जो कि हमारी चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है सोनीपत, उसके पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं पहले पुलिस कमिश्नर सतीश बालन। सतीश खोला की भी अभी एक अपॉइंटमेंट हुई है, सतीश खोला को भी आप याद रखेंगे। ट्रिपल पी यानी हरियाणा परिवार पहचान पत्र के नए कोऑर्डिनेटर ये बनाए गए हैं, ट्रिपल पी के नए कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं सतीश खोला। ये सारी अपॉइंटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये शत्रुजीत कपूर की ये फोटो है, आप देख सकते हो, हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पहली महिला सचिव किसे बनाया गया है? तो ज्योति मित्तल जो है हमारे एचबीएससी की पहली महिला सचिव बनी है। एचबीएससी की पहली महिला सचिव ज्योति मित्तल बनी है। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पहले नहीं, ये हमारे अभी नए अपॉइंटमेंट हुए थे पिछले साल, वीपी यादव, ये चेयरमैन है हमारे एचबीएससी के, वीपी यादव। इनको भी आपको याद में रख लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर किस जिले में झंडा फहराया? इस टाइप का क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने यहां पर ले लिया है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त अभी गई है, इस पर मुख्यमंत्री ने झंडा कहां पर फहराया? जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह जो हुआ था वो फतेहाबाद में हुआ था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हिसार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने झंडा फहराया। रोहतक में हमारे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने झंडा फहराया। ये तीनों जो है ये आप याद रख लेना, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिछले साल का भी हम देख लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के दौरान मुख्यमंत्री ने कहां पर झंडा फहराया था? तो ये समालखा पानीपत में फहराया था। 2022 वाला भी याद रखना है, 2023 वाला भी आपको याद रख लेना है। और बंडारू दत्तात्रेय ने पिछली बार जो है अंबाला कैंट में, इस बार रोहतक में, पिछली बार अंबाला कैंट में, इस बार रोहतक में। दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार बहादुरगढ़ में और इस बार हिसार में। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। अब मैं बात करता हूं यहां पर 26 जनवरी 2023 की, यानी गणतंत्र दिवस हमारा जो मनाया गया था, तो इस पर झंडा फहराया था जो कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, वो जगाधरी यमुनानगर में फहराया था। कहां पर? जगाधरी यमुनानगर में। हमें गणतंत्र दिवस का भी याद रख लेना है। तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र में फहराया था और दुष्यंत चौटाला ने हिसार में फहराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? अब स्वतंत्रता दिवस पर सराहनीय कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है, वो दो को दिया गया है, एक जनक कुमारी को और एक उदय राज सिंह तंवर को। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किन्हें किन्हें किया गया है? एक जनक कुमारी को और एक उदय राज सिंह तंवर को। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि द्रोणाचार्य अवार्ड का पूछा था हमारे सीईटी मेंस में, जो कि राज सिंह छिकारा को मिला था, जो कि एक कुश्ती के कोच थे, वो यानी कोच हैं जिन्हें मिला है और सोनीपत से वो बिलोंग करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति पुलिस पदक किसे दिया गया है स्वतंत्रता दिवस पर? तो जनक कुमारी और उदय राज सिंह तंवर को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये तो राष्ट्रपति पुलिस पदक था, इसके अलावा जो कि पुलिस पदक, केवल पुलिस पदक जो दिया गया है वो 10 पुलिस अधिकारियों को दिया गया है सराहनीय कार्य करने के लिए, यह भी आपको याद रखना है। और जांच में उत्कृष्टता के लिए 3 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस पदक भी दिया गया है, यह भी आपको याद रखने लेना है। 3 पुलिसकर्मियों को, कौन कौन है वो? अनिल कुमार है, राजेश कुमार है, राजेश कुमार है, ठीक है। राकेश कुमार और राजेश कुमार, अनिल कुमार, ये तीनों को दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस पदक। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। हाँ, गणतंत्र दिवस पर भी एक राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया था अमिताभ सिंह ढिल्लों को, वो भी मेरे को याद आ रहा है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को दिया गया था अमिताभ सिंह ढिल्लों को, और ये भी आपको याद रख लेने हैं दोनों। हरियाणा राज्य के किस व्यक्ति की जीवनी जो है वो स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की गई है?
तो महाराजा अग्रसेन से क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो हमारे हिसार हवाई अड्डे का जो नाम है वो किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? वो महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया था। तो अभी ये व्यक्ति की जीवनी जो है स्कूली पाठ्यक्रम में लागू की जाएगी हमारे हरियाणा में 5वीं कक्षा में। ये भी याद रख लेना, 5वीं कक्षा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले के शिक्षक सत्यपाल सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया जाएगा किसको? शिक्षक हैं हमारे सत्यपाल सिंह को। और ये कहां के शिक्षक हैं? रेवाड़ी के शिक्षक हैं। और इन्होंने अपना योगदान हर फील्ड में दिया है, जैसे समाज कल्याण के लिए भी ये काम करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफी सारा योगदान दिया, नई नई टेक्निक्स जो है वो अपनाई शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करने के लिए। तो इस प्रकार की हर फील्ड में इन्होंने काम किया। सत्यपाल सिंह ने, इनको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। रेवाड़ी के ये रहने वाले हैं, याद रख लेना, जो कि 5 सितंबर को हम यहां पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, सभी को पता भी होगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार, ये तो नेशनल लेवल पे था। राज्य स्तरीय पुरस्कार हमारे जो है हरियाणा के 69 शिक्षकों को दिया जाएगा। ये भी आपको याद रख लेना है। पिछले साल की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो दिया गया था अंजू दहिया, जो कि प्रोफेसर हैं, ये केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, अंजू दहिया को दिया गया था 2022 के लिए। 2021 के लिए मंजू पालीवाल भिवानी से हैं, इनको दिया गया था। ये आपको याद रख लेना है, 9वां क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में किस जिले में खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये यमुनानगर में किया है। कहां पर किया है? यमुनानगर में। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 2000 की बात है, सिडनी की बात है, यानी सिडनी में हमारा ओलंपिक जो हुआ था उसमें पहली महिला बनी थी मेडल लाने वाली, हमारे भारत की पहली महिला मेडल लाने वाली, जो कि वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी बनी थी। तो ये आपको याद रख लेना है। इनका जन्म जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, इनकी शादी जो हुई थी वो यमुनानगर में हुई थी। तो इसलिए यहां पर इनके नाम पर एक वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर खोला गया है। हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है यमुनानगर में, याद रख लेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? याद रखना, बुडापेस्ट में हुई है अभी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। इसमें कोई भी पदक, यानी किसी भी फील्ड में, किसी भी खेल के फील्ड में स्वर्ण पदक नहीं जीता था विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो करके ये स्वर्ण पदक जीत लिया है। हमारे भारत में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा, जिसने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो यहां पर नीरज चोपड़ा को आप याद रखेंगे, यहां पर आप पिक्चर्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी आप याद रखेंगे। ये तो यहां पर 2023 वाला विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप था जिसने गोल्ड मेडल जीता। 2022 में भी इन्होंने रजत पदक जीता था। अभी जो भाला फेंका है उन्होंने, पिछले साल तो 88.13 का फेंका है, इस बार 88.17 का भाला फेंककर पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ज्यूरिख में हुई थी डायमंड लीग, 88.44 मीटर का भाला फेंका था, गोल्ड मेडल जीता था। पिछले साल 2022 का पद्मश्री भी मिला था, आपको याद भी होगा, ये सीईटी प्री में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसे राजीव गांधी के नाम से पहले जाना जाता था, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इन्हें 2021 में दिया गया। हाल ही में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने खेल रत्न अवार्ड भी दिया है नीरज चोपड़ा को, ये भी आप याद रख लेना। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के जो अपने मैत्री दूत के रूप में यहां पर, यानी फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को, ये सब याद रख लेना। 24 दिसंबर को इनका जन्मदिन आता है। 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ था पानीपत के खांडरा गांव में। ये भी आपको सब अच्छे से ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने में, हर घर जल पहुंचाने में हरियाणा जो है देश भर में पहला राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 29 लाख घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया है और ऐसा करने वाला देश भर में पहला हमारा हरियाणा राज्य बन गया है। तो आप अच्छे से याद रख लेना, ये एक रैंक का क्वेश्चन है ये। हाल ही में जारी 5th फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? 5th फूड सेफ्टी इंडेक्स में हरियाणा का स्थान जो रहा है वो 13वां स्थान रहा है। पहला स्थान अगर बात करें तो यूटी में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर रहा है। बड़े राज्यों में बात करें तो केरल राज्य रहा है। छोटे राज्य की बात करें तो गोवा जो है वो छोटे राज्यों में पहले स्थान पर रहा है। ये आप याद रख लेना, बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में गोवा और यूटी में जम्मू एंड कश्मीर रहा है। हरियाणा का 13वां स्थान रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को कराने में हरियाणा
हरियाणा राज्य का देश भर में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है हमारे हरियाणा राज्य का, जो कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम कराने में। तो पहले स्थान पर कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। और दूसरे स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर है। तीसरा हमारा हरियाणा रहा है, ये भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर में देश भर में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। नेशनल इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग सर्वे में हरियाणा राज्य कौन से स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर रहा है। ये रैंक जो है आपको सबको याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में तीसरे संस्करण में हरियाणा लैंडलॉक श्रेणी में, जो कि भूमि से घिरे हुए राज्यों में, कौन सा स्थान रहा है? तो पहला स्थान रहा है यहाँ पर। दूसरा लगातार पहला स्थान प्राप्त किया है यहाँ पर निर्यात तैयारी सूचकांक में। ये आप देख लेना, एक्सपोर्ट के मामले में हरियाणा लैंडलॉक श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा 2 रैंक और आपको याद रख लेनी है। 2022 के पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में पहला स्थान हरियाणा ने हासिल किया है, और 2022 का हैप्पीनेस रैंकिंग इंडेक्स में जो स्थान रहा था हरियाणा का, वो 16वां स्थान रहा था। ठीक है, ये सारे जो इंडेक्स है, रैंक है, जो कि हरियाणा की पोजीशन है, सबके सब आपको नोट कर लेने हैं। या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के बारे में तो आपको मैं बता चुका हूं कैसे आपको बाय करनी है, वहां से आप बाय कर सकते हो। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की है? 4% आरक्षण देने की बात की है दिव्यांग कर्मचारियों को और अधिकारियों को प्रमोशन में। प्रमोशन की बात हो रही है, तो यहां पर आरक्षण कितने प्रतिशत देगी हरियाणा सरकार? 4% देगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन आधारित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को कौन सी रैंक मिली है? 8वीं रैंक मिली है। यहां पर समझने वाली बात है कि देखिए, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो राज्यों का प्रदर्शन होता है उसमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी करती है नीति आयोग। तो यहां पर 8वीं रैंक यहां पर मिली है हमारे हरियाणा को, ये आप याद रख लेना। जैसे कि हमारे यहां पर एडमिशन तो 100% होते हैं। बच्चा जब 3-4 साल का होता है तो एडमिशन हर माँ बाप दिलाता है, तो 100% माँ बाप जो है अपने हरियाणा में एडमिशन दिलाते हैं बच्चों को। लेकिन हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं वो कितने प्रतिशत बच्चे पहुंच पाते हैं? लगभग 33% के आसपास हमारे हरियाणा के बच्चे हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। और ऐसा करने वाला 66% सबसे जो ज्यादा हाई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो चंडीगढ़ का है। ये आप याद रख लेना, चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ में ये रेशो 66% बच्चे हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, जो कि चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। हमारे यहां पर 8वीं रैंक मिली है और 100% में से 33% ही बच्चे पहुंच पाते हैं हायर एजुकेशन में। ये आपको याद रखना है। हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है? बाढ़ग्रस्त जो घोषित किया गया है 12 जिलों को किया गया है। अभी हाल ही में जो भारी बारिश के कारण बाढ़ आई थी, 12 जिलों को अभी बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। और मुआवजा भी यहां पर हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया था, जो कि बाढ़ के कारण जो मौतें हुई थी, जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो मृत्यु होने के बाद परिजनों को जो मुआवजा दिया गया वो पर व्यक्ति के हिसाब से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए यहां पर मुआवजा हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम देंगे। यहां पर 60% अधिक दिव्यांगता होने पर 2.5 लाख रुपए मुआवजा है, और 74,000 रुपए जो मुआवजा है वो 40% से 60% तक की जो दिव्यांगता हुई है बाढ़ के कारण, तो उनको 74,000 रुपए, 60% से अधिक 2.5 लाख रुपए, और मृत्यु हो जाने पर बाढ़ के कारण उनको 4 लाख रुपए मुआवजा यहां पर दिया गया है। ये आप याद रखना। 12 जो जिले हैं उनको बाढ़ग्रस्त घोषित किया है हमारे हरियाणा राज्य ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार महिला विकास निगम द्वारा, ये याद रखना, हरियाणा सरकार महिला विकास निगम द्वारा और बैंकों के माध्यम से विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितने लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रही है? तो 3 लाख रुपए का यहां पर ऋण उपलब्ध करवा रही है हरियाणा सरकार। याद रखना, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित कराने के लिए कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रही है? तो 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रही है, जो कि अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकती है। महिला जो विधवा है, जो कि तलाकशुदा है, इनके लिए 3 लाख रुपए का, और 18 से 55 वर्ष की आयु तक की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार विधुर और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता पेंशन शुरू कब से लागू कर रही है? तो 1 जुलाई 2023 से ये लागू की गई है। जो व्यक्ति विधुर है, जो व्यक्ति जो है अविवाहित है, उनको वित्तीय सहायता पेंशन लागू की है 1 जुलाई 2023 से, जो कि 45 से 60 वर्ष की आयु के पात्र जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। 2,250 रुपए मासिक पेंशन उनको दी जाएगी जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम है।
ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला नट बोल्ट के लिए प्रसिद्ध है? नट बोल्ट के लिए तो प्रसिद्ध है, और 60 लाख फर्स्ट नट बोल्ट जो है, फर्स्ट नट बोल्ट जो है, ये चंद्रयान 3 रॉकेट के लिए इस्तेमाल किए गए थे। तो ये कहां से गए थे? ये कौन सा जिला है जो कि नट बोल्ट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, रोहतक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हरियाणा राज्य आधुनिक कृषि उपकरणों के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान के साथ यहां पर समझौता किया है आधुनिक कृषि उपकरणों के आदान प्रदान के लिए हमारे हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हरियाणा राज्य किस एजेंसी के साथ मिलकर गैंगस्टर के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई और संचालन के लिए एक सामूहिक संस्थागत तंत्र की स्थापना करेगी? एक सामूहिक ढांचा तैयार किया जाएगा, संस्थागत ढांचा तैयार किया जाएगा, किसको पकड़ने के लिए? गैंगस्टर को पकड़ने के लिए। हरियाणा राज्य किस एजेंसी के साथ मिलकर यह काम करने वाली है? इसका राइट आंसर जो होगा NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ मिलकर हरियाणा राज्य एक ऐसा सामूहिक संस्थागत ढांचा तैयार करेगा जो कि गैंगस्टर को पकड़ेगा। इसकी जो स्थापना जो हुई थी 2008 में हुई थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। CBI का पता है आपको, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जो कि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। रो रिसर्च एनालिसिस विंग, इसकी 1968 में स्थापना हुई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। तो ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। इसका राइट आंसर NIA होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हरियाणा का पहला ऐसा कौन सा जिला होगा जिसके सभी गांव BSNL की इंटरनेट सेवा दी जाएगी? BSNL की इंटरनेट सेवा जो है करनाल के सभी गांव में दी जाएगी। ऐसा पहला जिला बन जाएगा करनाल जिला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यादवेंद्र बाग पिंजौर में इस बार का 30वां आम मेला पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग द्वारा कब से कब तक लगाया गया? 7 से 9 जुलाई तक लगा था इस बार का 30वां आम मेला था। आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा में जो यादवेंद्र गार्ड में आम मेला लगता है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? उसकी शुरुआत कब से हुई थी ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। ये 30वां आम मेला था, पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग द्वारा लगाया गया था 2023 का 7 जुलाई से 9 जुलाई तक। पिछला 2022 वाला लगा था 8 से 9 जुलाई तक लगा था। ये जुलाई महीने में ही मनाया जाता है ये आम मेला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कब से कब तक बागवानी जागरूकता अभियान चलाया गया है? तो ये जागरूकता अभियान जो चलाया गया है 8 मई से 15 जुलाई तक चलाया गया है। 8 मई से 15 जुलाई तक। ये क्यों चलाया गया है? बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, किसानों में जो कि सब्जी उगाने के लिए, फल उगाने के लिए, मसाला उगाने की रुचि बढ़ाने के लिए ये बागवानी जागरूकता अभियान चलाया गया है। और हरियाणा सरकार का 2030 तक लक्ष्य है कि हम 7% से अधिक बागवानी का टारगेट हमने रखा है कृषि क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। और 22 लाख एकड़ की भूमि का टारगेट है बागवानी क्षेत्र को करने का। यह भी आपको याद रख लेना है। मुख्यमंत्री बागवानी जो बीमा फसल योजना है वो कब से शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना। इसमें 30,000 से 40,000 तक यहां पर मुआवजा दिया जाता है। यह भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। 21 फसलों पर दिया जाता है, फल सब्जियां मसालों पर दिया जाता है। ये सब आपको अच्छे से डिटेल याद रख लेनी है। इस बार जो ये बागवानी अभियान चलाया गया, जागरूकता अभियान 8 मई से 15 जुलाई तक चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम यहाँ पर। हरियाणा राज्य प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को पूरा करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है। आप सभी को याद भी होगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कौन सी योजना है? हमारे यहां से सिरसी गांव से शुरू की गई थी। सिरसी गांव जो कि करनाल का जिला है, जहां से हमारे हरियाणा में यानी पूरे देश भर में पहला ऐसा यह गांव है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी स्वामित्व योजना की। इसको पहले नाम दिया गया था लाल डोरा मुक्त गांव योजना। लाल डोरा मुक्त गांव योजना इसकी शुरुआत जो हुई थी 26 जनवरी 2020 से हुई थी। आप सभी को यह याद रख लेना है। इसको बाद में नाम दिया गया था प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। कब दिया गया था? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 2020 में इसको नाम दिया गया था। पंचायती राज दिवस पर पूरे देश भर में लागू की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा धनोरी गांव से। पहले हमारे हरियाणा से कहां से शुरू हुई थी? सिरसी गांव से। पूरे देश में जो लागू हुई थी धनोरी गांव से। हमारा इस सिरसी गांव को आप याद रख लेना, 26 जनवरी 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। लाल डोरा मुक्त गांव योजना इसका नाम रखा गया था हरियाणा में। इसके बाद पंचायती राज दिवस 24
अप्रैल 2020 को पूरे देश में लागू किया गया प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से प्रधानमंत्री द्वारा। और ऐसा कंप्लीट करने वाला ये होता क्या है, लाल डोरा मुक्त गांव, जो कि गांव के लोगों की जो जमीन होती है जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता, यानी सरकारी आंकड़ों में नहीं होता, उसको सरकारी आंकड़ों में लाने के लिए इसका जो है कार्ड दिया जाता है, स्वामित्व कार्ड दिया जाता है उनकी भूमि का, उनकी जमीन का। तो ऐसा करने वाला, कंप्लीट करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। किस जिले में गुजरात के गांधीनगर में स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो पंचकुला में किया जाएगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। पंचकुला के मोरनी में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क भी बनाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? पंचकुला में। पंचकुला में हरियाणा का पहला अंतरराष्ट्रीय कला सेंटर भी बनेगा, यह भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस विधायक को वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड मिला है? तो तीनों को मिला है। जोगीराम सिहाग जो कि बरवाला से विधायक हैं, असीम गोयल जो कि अंबाला से विधायक हैं, अमित सिहाग जो कि डबवाली से विधायक हैं। इन सभी को मिला है यहां पर विधायक अवार्ड 2022-23 का। पिछली बार जो मिला था 21-22 का निर्मल रानी और नीरज शर्मा को मिला था। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का पुनर्गठन करते हुए इस बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? कमल गुप्ता को। कमल गुप्ता को यहां पर उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इसका पुनर्गठन किया है, श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का। इसका जो गठन हुआ था 1991 में हुआ था, 9 सितंबर को 1991 में इसका गठन हुआ था। याद रख लेना, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस व्यक्ति को बिहार सरकार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा को। डॉक्टर चंद्र त्रिखा आप याद रख लेना, इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार का ये एक सम्मान है, सम्मान पुरस्कार है, जो कि आप ये याद रख लेना। हाल ही में चंडीगढ़ के नए सोलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो सोलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है सत्यपाल जैन को। सत्यपाल जैन को आप याद रख लेना, सत्यपाल जैन को चंडीगढ़ के नए सोलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। हुकुम सिंह भाटी को तो आप जानते ही होंगे, हरको बैंक के चेयरमैन बने हैं, अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई थी। याद रख लेना ये हुकुम सिंह भाटी, जो कि अरविंद यादव की इन्होंने जगह ली थी। ठीक है। नरसी राम बिश्नोई को भी आप याद रख लेना, ये हमारे जीजेयू के नए वाइस चांसलर बनाए गए हैं। वीरेंद्र गर्ग DHBAVN के ये नए अध्यक्ष बने हैं, इनको याद रखना। सतीश बालन का मैं आपको बता चुका हूं, जो कि हमारे सोनीपत के ये पहले कमिश्नर बनाए गए हैं। शत्रुजीत सिंह जो है 33वें DGP बने हैं। हुकुम सिंह भाटी हरको बैंक के चेयरमैन। हाल ही में किस जिले के मोहित मलिक ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है? सोनीपत इसका राइट आंसर होगा। सोनीपत के ये पर्वतारोही हैं मोहित मलिक, इन्होंने अभी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है। सोनीपत से मुझे याद आ रहा है मटिंडू गांव से, याद रख लेना मटिंडू कैसे आएगा? मटिंडू गांव से जो है एक हमारे नीतीश दहिया थे, जो कि पर्वतारोही थे। और उत्तराखंड में 2022 की बात है, अक्टूबर की, उत्तराखंड में एक अभियान चल रहा था द्रौपदी डांडा 2 में अभियान के दौरान एक बर्फ का सैलाब गिर गया था 26 भारतीय पर्वतारोहियों पर, और उन्होंने अपनी शहादत, यानी एक तरफ से हम कहेंगे वो शहीद ही हो गए थे हमारे देश के लिए। मटिंडू गांव से, जो कि नीतीश दहिया ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, हमारे देश का नाम बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने किलीमंजारो, जो कि साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह किया। तो सोनीपत के मटिंडू गांव से, जो कि नीतीश दहिया थे, उस बर्फ के सैलाब में दबकर पंच तत्वों में विलीन हो गए थे। तो आपको ये याद रख लेना है, नीतीश दहिया का नाम भी, वो भी सोनीपत से ही बिलोंग करते थे। मोहित मलिक ने अभी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है, ये भी सोनीपत से हैं। किस जिले की पोमनी, जो कि 20 वर्ष की आयु में लॉ कोर्स करने वाली पहली छात्रा और यंगेस्ट अधिवक्ता बनी है? तो ये पानीपत से, पोमनी जो है पानीपत से है, याद रख लेना, प से पोमनी पानीपत से है। 20 वर्ष की आयु में लॉ कोर्स करने वाली पहली छात्रा और यंगेस्ट अधिवक्ता बनी है हमारे हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है हमारे यहां से, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन के तहत कितने मिलने वाली राशि जो 31,000 है, ये अलग अलग वर्ग में दी जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन राशि जो है सबसे ज्यादा 71,000 रुपए की राशि दी जाती है, और एक वर्ग में 31,000 भी मिलती है और एक वर्ग में 51,000 भी मिलती है। वो मैं आपको अभी बताता हूं अगली स्लाइड में। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि 31,000 जिस वर्ग में मिलते हैं उसकी राशि को बढ़ा दिया गया है और 10,000 बढ़ा दिया गया है, यानी 41,000 रुपए राशि कर दी गई है। मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं। देखिए, जो मुख्यमंत्री
विवाह शगुन योजना है, इसके तहत सबसे ज्यादा 71,000 रुपए की राशि दी जाती है। वो किनको दी जाती है? अनुसूचित जाति और विमुक्त जनजाति के जो टप्परवासी समुदाय के परिवार हैं उनको ये 71,000 रुपए मुख्यमंत्री विवाह शगुन के तहत ये राशि दी जाती है। और 51,000 रुपए किन्हें मिलती है? विधवाओं को मिलती है, निराश्रित महिलाओं को मिलती है, अनाथ बालिकाओं को मिलती है जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है। ठीक है। अगर सामूहिक विवाह होता है दिव्यांगजनों का, उनको 51,000 रुपए मिलते हैं। दिव्यांग पति पत्नी दोनों होने पर 51,000 रुपए मिलते हैं। अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक दिव्यांग है उनको 31,000 रुपए मिलते हैं। अब ये 31 नहीं 41 मिला करेंगे, 10,000 रुपए बढ़ा दिया है, ये आपको याद रख लेना है। इस वर्ग में इस राशि को बढ़ाया गया है। अब स्पोर्ट्स वुमेन को 1,80,000 जिसकी पारिवारिक आय है, जिससे कम है यानी स्पोर्ट्स वुमेन की, उनको 31,000 दिए जाते थे, अब 41,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें बढ़ोतरी की है 10,000 की हरियाणा सरकार ने। इन सबको आप याद रख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 100% रेलवे विद्युतीकरण करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है, हमारा पहला राज्य हरियाणा बना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी मेंस में। हरियाणा राज्य आधुनिक कृषि के उपकरणों के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। ये आई थिंक ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महेंद्रगढ़ अटेली निवासी मनीष सैनी को किस फिल्म के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए बेस्ट चिल्ड्रन फीचर अवार्ड मिला है? गांधी मूवी के लिए मिला है। महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं मनीष सैनी, जो कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए इन्हें बेस्ट चिल्ड्रन फीचर अवार्ड मिला है, याद रख लेना। और पिछले साल जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हरियाणा फिल्म दादा लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फीचर फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड भी दिया गया था, दादा लक्ष्मी मूवी को। यह भी आपको याद रख लेना है। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? यशपाल शर्मा को। यशपाल शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये हिसार से बिलोंग करते हैं, याद रख लेना, हिसार से। इन्होंने काफी मूवी में अभिनय किया है, जैसे रावड़ी राठौर है, सिंह इज किंग है, आरक्षण है, लगान है। इनमें काफी मूवियों ने इन्होंने अभिनय किया है, याद रख लेना। यशपाल शर्मा को 2015 में पगड़ी द ओनर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, पगड़ी द ओनर के लिए 2015 में। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 फिल्म पुरस्कार पाने वाली हमारी पगड़ी द ओनर एक ऐसी पहली मूवी है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन है। ओमान में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। अमित पंघाल है, मोहित कुमार है, सरिता दलाल है, प्रिया मलिक है। देख लेना किस किस कैटेगरी में खेलते हैं ये, यानी केजी वाली में, वर्ग किस भार वर्ग में खेलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब लिखा भी हुआ है, मेंशन किया हुआ है कहां से ये बिलोंग करते हैं। अमित पंघाल हिसार से, मोहित कुमार जो है झज्जर से, सरिता दलाल झज्जर से, प्रिया मलिक जींद से। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और रजत पदक जो जीता है वो 2 रजत पदक आए हैं हमारे यहाँ से। अंतिम कुंडू रोहतक से, जो कि सागर जागलान है, ये पानीपत से, इन दोनों को मिला है। और 6 कांस्य पदक आए हैं हमारे ओमान में हुई है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 वाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। अजरबैजान की राजधानी बाकू सिटी में चल रही वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में किस जिले की टियाना फोगाट ने लगातार 3 पदक जीते हैं? तो ये गुरुग्राम से है। कहां से है टियाना फोगाट? गुरुग्राम से है। और अजरबैजान की बाकू सिटी में ये चल रही थी वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें लगातार 3 पदक जीतने हैं। किसने जीते हैं? टियाना फोगाट ने जीते हैं, गुरुग्राम की ये रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ग्रामीण चौकीदारों को अब कितना मानदेय दे रही है? तो 11,000 मानदेय दे रही है हरियाणा सरकार चौकीदारों को, ग्रामीण चौकीदारों को। यहां पर आप देख सकते हो वर्दी के लिए इन्हें भत्ता जो मिलता है वो 4,000 रुपए मिलता है। अगर सेवानिवृत्ति होती है तो एक मुश्त इन्हें 2 लाख रुपए राशि दी जाएगी। हर 5 वर्ष बाद इन्हें एक साइकिल दी जाती है। लाठी और बैटरी के लिए वार्षिक 1,000 रुपए भी इन्हें दिए जाते हैं। तो 11,000 रुपए इन्हें मासिक प्रति माह इन्हें मानदेय दिया जाता है हरियाणा सरकार द्वारा। अगला है, हरियाणा सरकार पद्म अवार्ड प्राप्तकर्ताओं को डैश रुपए मासिक पेंशन देगी। तो 10,000 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,000 रुपए मासिक पेंशन देगी। और 11,000 रुपए की राशि एक याद रख लेना, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 11,000 रुपए की राशि मासिक पेंशन दे रही है हरियाणा सरकार। यह भी आपको याद रख लेना है। और पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण के लिए भी 10,000 रुपए मासिक पेंशन हरियाणा सरकार देती है। ये आप
आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा सरकार की घोषणा के अनुसार होमगार्ड जवानों की एक्सीडेंटल डेथ हो जाने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी? तो 50 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी, जो कि होमगार्ड जवान है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो यहाँ पर इनकी जो भर्ती की जाती है, उनकी अगर होमगार्डों की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जैसा कि मैंने जून के महीने में पढ़ाया था कि किसी आवारा पशु के कारण एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, हरियाणा सरकार उसे 5 लाख रुपए देगी मृत्यु हो जाने पर। जैसे कि किसी आवारा कुत्ते के यहाँ खतरनाक अटैक से यहाँ पर डेथ हो जाती है किसी की, तो उसे भी 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, यानी ये राशि दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी उनके परिजनों को। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में डैश की रहने वाली श्वेता शारदा ने मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये चंडीगढ़ की रहने वाली है, मिस श्वेता शारदा, जो कि मिस दीवा यूनिवर्स 2023 जीता है और ये मिस यूनिवर्स के फाइनलिस्ट में जाकर पहुंची हैं। वहां पर ये उसमें परफॉर्मेंस करेंगी। मिस दीवा यूनिवर्स जीतने के बाद श्वेता शारदा, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, मिस यूनिवर्स के लिए परफॉर्मेंस देगी, ये आगे होने वाला मिस यूनिवर्स 2023 वाला। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत का पहला मूर्ति रहित मानवता मंदिर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये कैथल में स्थापित किया जाएगा मानवता मंदिर, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं होगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर ट्रस्ट चलते हैं, यानी लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए ट्रस्ट चलाए जाते हैं, एनजीओ चलाए जाते हैं, उसी प्रकार से एक मंदिर होगा यहाँ पर जिसमें मानव जो है मानवता कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अपना कोई अंग दान दे सकता है, या फिर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकता है, या किसी शादी में किसी का कन्यादान कर सकता है, किसी गरीब परिवार की सहायता कर सकता है। तो इसी प्रकार से एक बिना मूर्ति वाला एक मानवता मंदिर कैथल में स्थापित किया जाएगा। आप अच्छे से याद रखना, उत्तर भारत का ये पहला मंदिर कैथल में होगा। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को अच्छे पोषण और उनमें सुधार के लिए कब तक विशेष अभियान चलाया जाएगा? 2026 तक। 2026 तक हरियाणा महिला बाल विकास विभाग द्वारा 6 वर्ष तक के बच्चों को, कुपोषित जो बच्चे हैं उनको अच्छे पोषण देने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा 2026 तक हमारे हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पोषण से ही संबंधित है, जो कि पिछले महीने में पढ़ा कर आया था आपको, 2023 के अप्रैल में पढ़ाया था आई थिंक। ये 2022-23 के लिए राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार मिला है। राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार किसे मिला है? फरीदाबाद को मिला है और 2 लाख रुपए की राशि यहां पर दी गई है। पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए फरीदाबाद को पहला स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान नारनौल को मिला था, 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी, और अंबाला को तीसरा स्थान मिला था, जो कि 50,000 की राशि दी गई थी। और यही राज्य स्तरीय पोषण सुधार में 2021-22 के लिए पुरस्कार मिला था पिछली बार मेवात को। फरीदाबाद दूसरे स्थान पर रहा था और पलवल तीसरे स्थान पर रहा था। और 5वां पोषण पखवाड़ा 2020 मार्च 2023 से 3 अप्रैल तक चलाया गया, ये भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51वां क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार हरियाणा राज्य का कौन सा जिला सबसे गरीब जिला है? तो मेवात जिला जो सबसे गरीब जिला है। और स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम को सभी जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर किस गांव में एक शहीदी स्मारक बनाया जाएगा? नसीबपुर में। कहां पर? नसीबपुर महेंद्रगढ़ में ये एक शहीदी स्मारक इनके नाम पर बनाया जाएगा। हाल ही में हरियाणा की सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन कौन बनी है? सुमित्रा चौहान। सुमित्रा चौहान जो है सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन बनी है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के नए कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सतीश खोला को, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले एक क्वेश्चन के माध्यम से। सतीश खोला को हरियाणा परिवार पहचान पत्र के नए कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद अकील को हमारे हरियाणा के जेल महानिदेशक विभाग के ये महानिदेशक हैं, जेल कारागार यानी उसके विभाग के महानिदेशक हैं। शत्रुजीत कपूर 33 में हमारे डीजीपी बने हैं। ज्योति मित्तल जो कि HBSC की पहली महिला सचिव बनी है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 55वां। हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को इनोवेटिव टीचिंग एंड लर्निंग के लिए आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है? इनोवेटिंग टीचिंग एंड लर्निंग के लिए आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय को, जो कि रोहतक
इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, याद रख लेना। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहां पर है? रोहतक में, स्थापना 2012 में। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है ये हमारा मीरपुर में है, रेवाड़ी मीरपुर में, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, इसकी स्थापना 2013 में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2009 में स्थापित की गई थी हमारे यहाँ पर जंतपाली महेंद्रगढ़ में। इसको सभी जानते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, हमारे हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय। हरियाणा सरकार ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र गर्ग को, वीरेंद्र गर्ग को। नरसिंहराम बिश्नोई जो कि हमारे यहाँ पर GJU के हमारे वाइस चांसलर बनाए गए हैं, याद रख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फरीदाबाद के मानव रचना, ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनकी रैंकिंग मिली है अलग अलग फील्ड में, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये 2-3 महीने पहले मैंने करवाया था, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। फरीदाबाद की मानव रचना शैक्षणिक संस्थान है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हरियाणा जीके का बनता है, तो ये कहां पर है? फरीदाबाद के मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को द टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर से जारी रैंकिंग स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए, स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए एनसीआर और हरियाणा में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है, पहली रैंकिंग मिली है, ये आपको याद रख लेना है फरीदाबाद के मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को। भारत में 9वां स्थान रहा है इसका, भारत में 9वां स्थान रहा है, हरियाणा और एनसीआर में पहला स्थान रहा है। जीरो हंगर रैंकिंग में भी यह स्थान एनसीआर और हरियाणा में पहले रैंक पर रहा है और भारत में 5वें स्थान पर रहा है। EW यानी एजुकेशन वर्ल्ड में, जो कि इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023-24 में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ को कौन सी रैंक मिली है? 33वीं रैंक मिली है, याद रख लेना। इसी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने सहयोग से भूगर्भ निगरानी प्रणाली स्थापित की है, यह भी पॉइंट अच्छा है, याद रखना। वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को वाइस चांसलर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है, तो ये भी याद रख लेना, जो कि मैंने इसका बताया था। 2009 में इसको स्थापित किया गया था महेंद्रगढ़ जंतपाली में, इसको 33वीं रैंक मिली है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग में 2023-24 में, ठीक है, ये रैंक मिली है। और इसके साथ में भूगर्भ निगरानी प्रणाली जो है ये स्थापित की गई थी भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा, इसी यूनिवर्सिटी में। चलिए बढ़ते हैं, इसके वाइस चांसलर तो आपको पता ही होगा, प्रोफेसर टंकेश्वर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की कृषि एवं संबंधित सेवाओं की श्रेणी में NDRI को कौन सा स्थान मिला है? NDRI को कौन सा स्थान मिला है NIRF द्वारा, जो कि ये दूसरा स्थान मिला है, इसको भी आपको याद रख लेना। और ICAR जो कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल जो है, इसको इतना रैंक मिला है, इसके स्थान पर 2nd स्थान पर रही है हमारा ये NDRF नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को इस रैंकिंग में जो है इतने अंक के साथ ये 10वें स्थान पर रही है। और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है हमारा लाला लाजपत राय जो है हिसार में, इतने स्कोर के साथ ये 34वें स्थान पर रहा है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। और किस जिले में आयुष एम्स विश्वविद्यालय की किस जिले में विकसित की जा रही है? ये आयुष एम्स जो है परियोजना जो है किस जिले में विकसित की जा रही है? तो पंचकुला में विकसित की जा रही है, ये आपको याद रख लेना है। सांझी डेयरी परियोजना जो है 14 फरवरी 2023 से शुरू हुई थी। और 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी परियोजना जो है 28 जून 2022 से, संजीवनी परियोजना जो है 24 मई 2021 से शुरू हुई थी। एक और क्वेश्चन होगा हमारा आई थिंक यहाँ पर, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हरीश सहगल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, हमारे यहाँ पर हरियाणा से राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिला है। ये हमारे 61 क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे जो कि जुलाई और अगस्त के थे। आपको पीडीएफ चाहिए है, पीडीएफ आप एक बार और देख लीजिएगा हमारी कैसी पीडीएफ रहती है, विद पिक्चर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। अगर आपको हमारी ये पीडीएफ चाहिए है आप देख लेना, 2022 की और 2023 की आपको कंप्लीट मिल जाएगी। और अदर पीडीएफ भी आपको चाहिए, वो भी सारी की सारी मैं भेज दूंगा। 99 रुपीज आप मुझे भेज देना मेरे नंबर पर 9468175075। ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना अपनी पेमेंट का, मैं आपको सारी की सारी पेमेंट व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। चलिए अब मिलते हैं सितंबर की करंट अफेयर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।